हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, अगर आपने मार्केट में अभी शुरुआत की है तो ठीक, तो फिर तो ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आपको काफी मन लगा के ये वीडियो देखनी चाहिए। आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि शेयर मार्केट में जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही बनाते हैं। एंड आपको पता ही है कि इन्वेस्टर बनने के बाद पैसा आएगा ही, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इन्वेस्टमेंट में भी अगर देखा गया तो हाँ, ट्रेडिंग के हिसाब से तो काफी अच्छा रेशियो है। ट्रेडिंग में अगर देखा गया तो शायद से 1% लोग भी इसमें पैसा नहीं कमाते होंगे, और वहीं इन्वेस्टमेंट में तो 10% के आसपास लोग पैसा कमा लेते हैं। डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो पैसा तो बनता ही है। हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेट बने या जल्दी बन जाए। हाँ, बट पैसा डूबने के जो चांसेस होते हैं वो ट्रेडिंग में तो काफी भयंकर होते हैं। बट इन्वेस्टमेंट में अगर देखा गया तो जरूर आप यहाँ पर भी कंगाल हो सकते हैं, लेकिन कब? जबकि आप गलत तरीके से विदाउट डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ोगे। तो और इस वीडियो में भी अगर देखा गया तो उसी चीज के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करने की कोशिश यहाँ पर करने वाली हूँ। मतलब देखिए कि मार्केट के कुछ कंसेप्ट होते हैं, एंड कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, अगर आप गलत कंसेप्ट लेकर चलोगे आगे तो फिर आपको नुकसान यहाँ पर होना ही होना है। ठीक, तो फिर इसमें वो मार्केट की कोई गलती नहीं है। मैं देखती हूँ कि काफी सारे लोग अपने ही मन से कुछ चीजें मान के चलते हैं कि ऐसा ही होता होगा, और ये इतने भयंकर मानने वाली ये चीजें हैं कि गलत कंसेप्ट को पाल लेते हैं। एंड फिर आप जितना भी लंबा होल्ड कर लो तो फिर लॉस ही लॉस होने वाला है। इस वीडियो में अगर देखा जाए तो इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 कंसेप्ट आपके सामने रखूंगी। एंड बिलीव मी, ये सारे कंसेप्ट अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो ये 2-3 नदियां अलग अलग हैं, जो कि आपको पता ही है कि नदियां एंड टू एंड में सागर में ही जाकर मिलती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है जो कि सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि अल्टीमेटली जाकर एक ही चीज के ऊपर यहाँ पर रुकेगा। तो वो कौन सी चीज, उसके ऊपर हम बाद में आ जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम पकड़ के चलते हैं। सबसे पहले ROI। ROI मतलब क्या है? तो ROI का सबसे पहले फुल फॉर्म की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि वेरी सिंपल कि आपने अगर यहाँ पर पैसा रखा, इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिला उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड काफी सारे लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ये जो कंसेप्ट है इसको टोटली गलत वे में लेते हैं। गलत वे में लेते हैं मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर बात करें, आपके पास 1 लाख रुपया है। कितना है? 1 लाख रुपया। एंड अगर आपको इसके ऊपर 10,000 रुपए का मुनाफा हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ, तो उस हिसाब से आपका ROI कितना बना? परसेंटेज के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो 10% बन गया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए लगाया, ठीक, 10% बन गया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए लगाया, 10,000 रुपए कमाया। चलो ये देखो, कैलकुलेटर के ऊपर देख लेते हैं कि 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो कितना है? 10%। मतलब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? मतलब रिटर्न मिला आपको 10 तक का रिटर्न मिला। तो ये रिटर्न आपने किसके ऊपर निकाला? बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना कि दोस्तों ये रिटर्न निकाला आपने, कितना पैसा लगाया, मतलब 1 लाख के ऊपर निकाला। तो ये चीज सबसे पहले आपने यहाँ पर समझनी है। मतलब कि क्वांटिटी के ऊपर रिटर्न नहीं निकालते हैं, यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। मतलब कि काफी सारे लोगों का जो फोकस होता है वो क्यों क्वांटिटी के ऊपर रखते हैं। इसमें मतलब मुझे एक क्वांटिटी मिलेगी या 10 क्वांटिटी मिलेगी। अरे तो दोस्तों, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलने वाला है। मतलब मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक, तो 1 लाख रुपए की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर एक
शेयर खरीद लीजिए या यहाँ पर आप 10,000 शेयर को खरीद लीजिए। तो मतलब बात तो एक ही है ना कि ये मत बोलना कि मेरे क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा गया तो मेरे पास 10,000 के शेयर्स हैं और यहाँ पर कितने हैं, अगर मैंने एक ही शेयर खरीदा है लाख रुपए का तो फिर ये 10,000 रुपए वाले अच्छे नहीं है। आपका जो रिटर्न निकलेगा वो 10,000 क्वांटिटी के ऊपर देखा है कभी रिटर्न, कभी आपने डीमेट अकाउंट में भी ओपन किया होगा तो वही रहता है ना कि क्वांटिटी आपके पास कितना है। मान लीजिए 10,000 है और एक जगह पर लिखा हुआ होगा क्वांटिटी 1 है, तो क्या इसके ऊपर रिटर्न निकालते हो? नहीं ना। तो साइड में दिख जाता है ना कि 1 लाख रुपए लगाया है, प्लस माइनस होता है ना, तो जरूर इसके ऊपर ध्यान देना है। और ये इतना लंबा चौड़ा करके मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट वही है कि मैक्सिमम हम लोग पेनी स्टॉक इसीलिए चुनते हैं क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा मुझे, मतलब भर भर के क्वांटिटी मिलेगा मुझे कि अगर 5,000 क्वांटिटी रखूंगी तो दोस्तों क्वांटिटी के ऊपर रिटर्न्स निकलते ही नहीं है। जो रिटर्न निकलता है वो आपने अमाउंट कितना लगाया है उसके ऊपर निकलता है। तो इस चीज को समझना काफी जरूरी है। तो जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ होता है रुपीज पैसा, तो उसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है रिटर्न्स निकलते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये चीज अब आपको अच्छे से मेजर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देन एक और रॉन्ग कंसेप्ट जो आप यहाँ पर लेकर चलते हो और वही फसाद की जड़ बन जाता है। कौन सा? वही कि छोटे शेयर्स क्या पसंद होते हैं। तो वो एक एग्जांपल देकर बताना चाहूंगी कि मान लीजिए कि ये 5 रुपए का शेयर अगर हम खरीदेंगे ना तो इसे डबल होने में यानी दोगुना होने में यहाँ पर 10 रुपए हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये डबल हो गया, सही बात है, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है दोस्तों। बट अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर 500 रुपए का शेयर अगर हमने यहाँ पर खरीदा तो 500 रुपए के शेयर को डबल होने में यहाँ पर जो है टाइम लगेगा। तो ये जिनका भी लॉजिक है वो बिल्कुल ही गलत है। अगर इस लॉजिक के चलते शेयर मार्केट में रहोगे तो डूब जाओगे इस हिसाब से। तो ठीक, तो ये जो सोचते हैं कि इसमें जाने में कम टाइम लगेगा और इसमें जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, एटलीस्ट इससे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो यही सोच जो रखते हैं तो वो डूब जाते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि छोटा स्टॉक पकड़ते हैं, 5 से 10 तो होगा ना, डबल तो होगा ना। तो इसी बेवकूफी की वजह से शेयर मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मार खाते हैं। ठीक, तो अगर ये लॉजिक के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो दोस्तों आपका डूबना तय है, इसीलिए आपको लॉस होता है। ये जो कंसेप्ट है ये गलत लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि ये जो तीनों चीजें होती हैं, एक ही चीज के ऊपर फोकस होता है लोगों का मैक्सिमम क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा, तो उसी के ऊपर फोकस है। बिजनेस वगैरह तो सब छोड़ ही दो, तो इसीलिए बार बार उनको क्या होता रहता है, उनको अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर होने के बावजूद उनको लॉस यहाँ पर होता रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप गलत कंसेप्ट लेकर चलोगे तो नुकसान आप ही का यहाँ पर होने वाला है। एंड इसीलिए इवन तो आप इन्वेस्टर होने के बावजूद भी इस प्रकार के रॉन्ग कंसेप्ट के चलते बाजार में बार बार क्या करते हो, लॉस कर लेते हैं। सो फाइनल कंक्लूजन एक ही है कि जिस दिन आपका दिमाग बिजनेस की ओर आ जाएगा तो क्वांटिटी वगैरह की साइड जाने का है ही नहीं। सो आई होप दोस्तों की इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था जो कि आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो और कमेंट भी दे सकते हो। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।